प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 से बताएंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक का प्रश्न अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न 6 से हल करके बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो आप प्रश्न 6 में देख सकते हैं कि किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्रों द्वारा प्रदर्शित है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दिन दिया गया है जो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को दर्शा रहा है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे कलम का संख्या भी दिया गया कि सोमवार में है 1 2 3 4 5 कलम। ठीक है, उसके बाद मंगलवार का 3 कलम, और जहाँ ऊपर दर्शाया गया कि 1 कलम बराबर जो है 1000 कलम है। ठीक है, तो आप ये चित्र जो अच्छी प्रकार से समझ गए, अब इसका प्रश्न को भी आपको अच्छी प्रकार से समझना है, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रश्न ए में दिया गया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न ए में किस दिन न्यूनतम कलमें निर्मित की गई है, यह संख्या कितनी है, ये पहला प्रश्न हो गया। बी नंबर में है किस दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिकतम थी, यह कितनी कलमें थी। यानी कि यहाँ पे अधिकतम भी बताना है और कलम की संख्या भी बताना है कि कितना अधिक थी। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में है इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या यानी टोटल कलमों की संख्या, इसमें जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको क्या करते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से हल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप ये चित्र को अच्छी प्रकार से देखकर समझ लें। ठीक है, यहाँ सोमवार में टोटल 5 कलम दिया गया है, तो आपको पहले ही चित्र में दिया गया है कि 1 कलम बराबर होता है 1000 कलमें। तो यहाँ 5 कलम है, तो 5 गुना कितना करेंगे 1000, यानी कि 5000 कलमें हो जाएगा सोमवार में। ठीक है, उसके बाद मंगलवार में 3 है, तो 3 गुने 1000 करेंगे, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3000 कलमें। इसी प्रकार से आपको इन प्रकार 6 प्रकार सप्ताहों का नाम में कलमों की संख्या ज्ञात कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रश्न में जो दिया गया था ABC, उसका जवाब देना है। ठीक है, तो पहले आपको ज्ञात कर लेना है कि कौन कितना अधिक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको सभी को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब आपको उत्तर में ABC के लिए देना है। तो पहले आप A को देख लीजिए, उसके बाद B को और C को प्रश्न में क्या बताया गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उत्तर इसको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए में किस दिन न्यूनतम कलमें निर्मित की गई है, यह संख्या कितनी है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि किस दिन सबसे कम कलम को तैयार किया गया, यानी कि निर्मित किया गया है। ठीक है, और इसका संख्या कितना ये भी लिखना है। तो चलिए इसका आंसर पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में बताया गया है किस दिन सबसे कम की गई है। ठीक है, तो आपको देखना है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार को। ठीक है, तो यहाँ 5000, 3000, 8000, 4000, 2000, 6000, जिसमें से सबसे कम क्या है 2000 मान, जो कि ये शुक्रवार को आ रहा है। ठीक है, तो आपको आप यहाँ को लिखना पड़ेगा शुक्रवार को। ठीक है, शुक्रवार को कितना दिया गया संख्या में 2000, तो शुक्रवार को कितना हो जाएगा 2000 कल में। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद बी के लिए, ठीक है, तो बी में क्या बताया गया है प्रश्न में, तो बी में है किस दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिकतम है। अब यहाँ पे सबसे अधिक पूछ रहा है। ठीक है, और उसकी संख्या भी लिखना है। तो चलिए इसको पहले ज्ञात करते हैं। तो बी के लिए उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक के लिए पहले। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम के लिए जो है 8000 कलमें हो रही है। ठीक है, संख्या में, जो कि ये बुधवार की हो रही है। तो अब आपको उत्तर में क्या लिखना है, बुधवार को। ठीक है, यहाँ आपको लिख देना है बुधवार। ठीक है, बुधवार को कितनी कलम की संख्या 8000, तो यहाँ लिख देना है आपको 8000। ठीक है, कल में, इस प्रकार से। उसके बाद ये सी नंबर में है, तो सी नंबर प्रश्न में बताया गया है कुल संख्या। ठीक है, यानी कुल का उत्तर देना है, कुल में कितने कलमे टोटल आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये और ये इस सभी को आपस में क्या कर देना है, जोड़ना है कलमों की संख्या को। ठीक है, जब इन सभी को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 28000 आ जाएगा कलमों की संख्या। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न से भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को भी हल करें। तो प्रश्न संख्या 7 में है गया शहर के पास सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख में प्रदर्शित है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मोहन को कितना है 3 टोकरियां हैं, अनवर को
5 टोकरियां। इसी प्रकार से सभी को नरेश, गोपाल और सुरेश को इतना सारे टोकरियां दिया गया है इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। जहां बताया गया है कि एक टोकरियां बराबर 5 टोकरियां होती है, यानी सब क्या है, बड़ी बड़ी टोकरियां हैं, जो एक टोकरी बराबर 5 टोकरियां होती है, ठीक है। ये आपको दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 3 टोकरी है, यहाँ एक टोकरी बराबर हो रहा है 5 टोकरियां। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 गुने 5 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 15 टोकरी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अनबर का, तो अनबर का टोटल 5 टोकरी है, तो 5 गुना ये 5 कर देंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पहले आपको क्या करना है, सभी को ज्ञात कर लेना है। ये इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबको पहले बारी बारी से आपको ज्ञात कर लेना है किनको पास कितना टोकरियां है, ठीक है। ये इसको आप डायरेक्ट इस प्रश्न के हिसाब से भी उत्तर आप दे सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है ए में कि किस सब्जी विक्रेता ने अधिकतम सब्जी की टोकरियां बेची, उसने कितनी टोकरियां, तो सबसे अधिक इसमें पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गोपाल जो है सबसे ज़्यादा टोकरियां हैं, तो इसका टोकरियों की संख्या भी इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोकरियां टोटल दिया गया है। यहाँ की एक टोकरियां बराबर 5 होता है, तो 9 गुना क्या कर देंगे, 5, 9 पचे 45, जो कि सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा प्रश्न ए के लिए, गोपाल के लिए, ठीक है। तो गोपाल का क्या होगा, सबसे ज्यादा टोकरियां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी में है नरेश ने सब्जी की कितनी टोकरियां बेची। अब यहाँ नरेश कितनी पूछ रहा है कि कितनी सब्जी के टोकरियां को बेचा है नरेश, ठीक है। तो नरेश के पास कितना है, 1 2 3 4 5 टोकरियां है, ठीक है। तो एक टोकरियां बराबर 5 है, तो 5 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो इसका बी के लिए हो जाएगा, नरेश जो है कितना 25 टोकरियां को बेचा है, ठीक है। उसके बाद सी में है सबसे कम कितनी टोकरियां बेची, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे कम कितनी टोकरियां बेची, तो सबसे कम बेचने वाला कौन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम वाला जो है 1 2 3 यानी कि मोहन है। तो ये 3 टोकरियां को बेचता है, जहाँ एक टोकरियां बराबर 5 हो रही है, तो 5 गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 15। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, मोहन ने कम टोकरियां को बेची कितना, तो हम 15 की संख्या आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, सभी को हल करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कॉपी पे हल करके लिखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 7 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 9.2 का सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।